आज के आधुनिक भारत में अगर महिलाएं आगे बढ़ी हैं तो इसका जीता जागता उदाहरण हमें फिरोजाबाद में देखने को मिल रहा है, जहां मैं मौजूद हूं। मेरे पीछे आईएमए की वरिष्ठ महिला चिकित्सक डॉक्टर हैं। अब आप सोच रहे हैं कि आज मैं इन सब से बातचीत क्यों कर रही हूँ, तो आपको बता दूं कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और एक दिन साल में आता है जिस दिन महिलाओं के हक की बात की जाती है, जिस दिन महिलाओं के अधिकारों की बात की जाती है और उसी दिन महिलाओं को सम्मान भी दिया जाता है। तो जाहिर सी बात है महिलाओं को सम्मान मिला है। मेरे पीछे आईएमए की पूरी टीम है। अगर मैं बदलाव की कड़ी में देखूं तो ये आईएमए फिरोजाबाद पहले पुरुषों के हाथ में हुआ करता था, लेकिन आज महिलाओं के हाथ में है। तो बदला तो बहुत कुछ है। तो चलिए इन्हीं से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि सम्मान के लिए क्या कहना चाहते हैं। मैम, आज सभी लोगों को सम्मान मिला है, क्या कहना चाहिए, कैसा लग रहा है? जी, आज महिला दिवस है, हमें पहली बार मिला है, हमें बहुत सम्मान मिला है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम आगे भी हम यही चाहेंगे कि महिलाओं को ऐसे ही सम्मान मिलना चाहिए, जैसे कि वो आगे और ज्यादा अच्छी तरह काम कर सके। घर से चौका चूल्हा छोड़कर आप मंचों पर आई हैं, पुरुषों की बराबरी बिल्कुल कर रही हैं, बराबर का सम्मान। ये खुशी के क्षण कैसे लग रहे हैं आपको? ये बहुत अच्छे लग रहे हैं। इन सबके पीछे भी हमारे हस्बैंड का ही हाथ है, क्योंकि उन्होंने हमें यहाँ तक स्टेज पर यहाँ पर आने के लिए पहुँचाया है जिन्होंने। जी बिल्कुल। ये और सभी लोगों से पूछेंगे। जी मैम, क्या कहना चाहेंगे? आज सम्मान मिला, खड़ी रही है। आज बहुत हर्ष का विषय है कि जो आज हमें महिला दिवस पर सम्मान मिला है, जो कि अभी तक नहीं मिला था, और आगे भी सभी हमारी बहनों को मिलता रहे और हर वर्ष ऐसे ही होता रहे। वैसे तो प्रतिदिन ही होना चाहिए महिला दिवस, और महिलाओं को हमेशा सम्मान दिया जाना चाहिए, परिवार में भी उनकी इज्जत होनी चाहिए। यही मैं चाहूंगी। एक बार मैम के लिए तालियां बजाइए कि सम्मान जो है वो हर दिन होना चाहिए, ना कि केवल एक दिवस पर होना चाहिए। और भी महिलाएं हैं, क्या कहेंगी मैम? पहले आईएमए पुरुषों के हाथ में था, लेकिन आज नारी शक्ति के हाथ में है। आईएमए अब पूरी हमारी जो है महिलाओं की टीम है। आईएमए की प्रेसिडेंट, ट्रेजरर एंड सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो हम लोग का यही एक रहता है कि कुछ डिफरेंट हो। हमारी सीनियर जो डॉक्टर्स हैं उनकी जो सब ये लोग हमारी भाभियां, नॉन मेडिकल भाभियां खड़ी है, इनका सम्मान करा जाए, क्योंकि ये लोग हमेशा हर प्रोग्राम में इतने बढ़ चढ़ के इन लोगों ने अपना योगदान किया है, लेकिन इनको शायद वो चीज कभी इनको सम्मान नहीं मिला। ये फर्स्ट टाइम मिला है, तो ये हम लोगों ने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा। मैम, क्या कहेंगे आप? अगर हम बात कर रहे हैं पहले के हमारे प्राचीन काल में और आज हमारे मॉडर्न भारत में महिलाओं के सम्मान की स्थिति कितनी बदली है? इंटरनेशनल वुमेन डे है आज, तो बहुत अच्छे से आईएमए फिरोजाबाद में सेलिब्रेशन हुआ है यहाँ पे, और पहले से बहुत चेंज आ गया है। सबको मतलब सम्मान दिया है, नॉन मेडिकल लेडीज को भी। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे आईएमए फिरोजाबाद के लिए। सारे मतलब पर्सन ये लोग हैं, बहुत अच्छे से संभाला है। उसका ये स्पष्ट प्रमाण है। बिल्कुल। एक खास सवाल मैं आज के दिन पूछना चाहूंगी। देखा जाता है कि हमेशा महिलाओं को सम्मान केवल एक दिन ही दिया जाता है, एक दिन ही महिलाओं के अधिकारों की बात की जाती है, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये अपने अपने घर फैमिली की बात है। हर घर में अलग अलग होता है, सम्मान खूब दिया जाता है। यहाँ एक मतलब ये इस तरह से दिया गया है, लेकिन घर में भी बहुत अच्छे से सम्मान दिया जाता है। हमारे यहाँ तो बहुत अच्छा है। और भी महिलाएं, नारी शक्ति हमारे साथ इस मंच पे मौजूद हैं, वहीं इस पूरे मंच को संवार रही हैं, सींच रही हैं एक मात्र। इसलिए मैं कहूँ क्योंकि इन्हीं के नेतृत्व में कई कार्यक्रम किए जाते हैं। वो है पूनम अग्रवाल मैम। आईएमए पहले पुरुषों के हाथ में था, लेकिन आज नारी शक्ति के महिलाओं के हाथ में है। ये कैसे हुआ? ऐसा है कि आईएमए पहले पुरुषों के हाथ में था, तब भी अच्छा चल रहा था। ऐसा लगता है हम लोगों को कि अब ज्यादा अच्छा है। लेकिन क्या होता है कि जो महिलाएं हैं वो मल्टीटास्किंग करती हैं शुरू से ही घर में। उन्हें सुबह सुबह उठ के सफाई भी करनी है, घर का खाना भी बनाना है, बच्चों को स्कूल भी भेजना है, पति को घर का ऑफिस भी भेजना है, और उसके बाद अपने आप जैसे कामकाजी महिलाएं हैं तो उन्हें काम पर भी जाना है। तो लाइक उनके दिमाग में ही कई काम एक साथ चलते हैं। तो वो लोग तो वो मुझे लगता है कि वो कई सारे कार्यक्रमों को क्योंकि एक साथ कर सकती हैं, तो वो अपने काम के साथ, जैसे जब भी सुनती हूँ मैं कि बाहर ये कार्यक्रम हो रहा है, जब भी अखबार पढ़ती हूँ या कहीं पर मोबाइल में मैसेजेस आजकल आते हैं, मतलब इतना ज्यादा नेट शुरू हो गया है, तो उससे मुझे पता रहता है कि समाज में क्या चल रहा है। तो उसके साथ हम सोचते हैं कि चलो हम भी एक कार्यक्रम ये कर लेते हैं।
तो उस चीज को हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं, उसका सब लोग खुश हैं, अच्छा परिणाम आ रहा है। और सब लोग, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हम लोग इतनी फास्ट चलेंगे तो थक जाएंगे पर हम सब दौड़ लगा रहे हैं, जिंदगी एक दौड़ है। मैम, बात अगर आ रही है आज महिलाओं की, तमाम महिलाएं यहाँ खड़ी हैं, हम देख रहे थे वहां से कि ये जिस मंच पे पुरुष बैठा करते थे आज महिलाएं ज्यादा तादाद में थी। आप ये बात तो मानेंगी मैम, कहीं ना कहीं आज भी बेटा बेटी में फर्क किया जाता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। आज भी बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं होता है। ऐसा सोचना है, बेटा और बेटी दोनों बराबर है। समझ, सबको बराबर ही मान दिया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि सुरक्षा को लेके माता पिता बेटी के ज्यादा चिंतित रहते हैं। नहीं, बेटी और बेटे, चूंकि जब आज नारी समाज में पुरुष के बराबर चल रही है तो कहाँ कमजोर है कि बेटी की सुरक्षा की ज्यादा। हाँ, हमें उसे बचपन से ही सीख देनी चाहिए कि वो अपने आप को मजबूत रखे, अपने खाने पीने का ध्यान रखे, ताकि वो सशक्त हो सके, पढ़ाई अच्छी करे, ताकि एक बात तो कही जाती है, ये मेरा बेटा है, मेरा नाम रोशन, तो बेटी को बेटा क्यों बनने की जरूरत है? बेटी बनकर ही नाम, हाँ बिल्कुल, बेटी बनकर ही नाम रोशन करते हैं। पढ़े लिखे समाज भाई, जहाँ पढ़ा लिखा समाज जो हम लोग का जो इस समय पढ़ा लिखा है, उसमें इस तरह की कोई पक्षपात नहीं होता है। बेटा बेटी सब बराबर हैं। बच्चों, लड़कियों को भी वही एजुकेशन दी जाती है जो हम लड़कों को देते हैं, और उनको भी उसी तरह से ब्रॉटअप करा जाता है कि जैसे कि हम लड़के के लिए करते हैं। और साथ में बस हाँ, एक जो हमारा फैक्टर है कि समाज में थोड़ा सा मतलब हम अपनी बेटियों की सुरक्षा को लेके बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं, तो वो माँ बाप का कंसर्न उतना रहता है। लेकिन अब जैसे जैसे चीजें बदल रही हैं, हमारी सरकारें बदल रही हैं, उसमें बहुत सुधार आया है। अब काफी हम लोग सुरक्षित बालिकाओं के लिए भी महसूस करते हैं, और साथ में उनको अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं हम लोग इसके लिए। इसमें एक चीज कहूंगी कि ये जो आपने बोला अभी फर्क, ये फर्क नहीं है। हम महिलाओं की, हम लड़कियों की फर्क पहचानते नहीं है, हम उनकी स्टेमिना समझते नहीं है, उनको किसमें इंटरेस्ट है हम वो काम करने नहीं देते। मतलब यूजुअली दिस इज द ओनली डिफरेंस। मतलब मेल है तो भाई काम करेगा, पैसा कमाएगा, घर चलाएगा, यही हम समझे कि ये फीमेल है, इसके अंदर भी ये गुण है और ये उस गुण से भी घर चला सकती है, अपने काम को आगे बढ़ा सकती है। तो वी शुड अप्रिशिएट देम और उनको हमें मौका देना चाहिए कि भाई आप आगे आओ और आप काम करो। आज की अगर हम बात करें समाज की, तो समाज में ये देखा जाता है कि बेटियां, लड़कियां शादी के बाद अपने सपनों को उड़ान नहीं दे पाती हैं। क्या संदेश देंगी समाज को कि बेटियों को शादी के बाद भी, ससुराल में एक जिम्मेदारी मिलने के बाद भी उनके सपनों को उड़ान देने के लिए सपोर्ट करना चाहिए, खासकर पति और सास सपोर्ट करना चाहिए। वो आपके घर आई है, आप उसको समझिए, उसकी टैलेंट को समझिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेटे ही काम करके देंगे, चाहे वो बहू हो चाहे वो बेटी हो, वो डेफिनेटली काम करेगी, वो आगे बढ़ेगी। जिसमें भी उसको रुचि है वो काम उसको करने का एक मौका दीजिए और उसको आगे बढ़ाइए, और समाज को ये प्रूफ करिए कि जो काम मेरा बेटा कर रहा है वो मेरी बेटी या बहू भी कर सकती है। क्या कारण माने, चूंकि बातचीत तो सभी मुद्दों पे हो रही है, आज युवा पीढ़ी जो हम देख रहे हैं, पति पत्नी में झगड़े ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, शादियां टूट रही, क्या इसके पीछे क्या कारण है? चूंकि आप युवा पीढ़ी से आए हैं तो हम चाहते हैं आपसे ही फ्रैंकली बोलूं तो शायद कहीं ना कहीं ईगो, दैट इज द ओनली रीजन। बेटी को भी इक्वली करिए और दोनों का ब्रॉटअप वैसे ही होना चाहिए। जब बच्चा, बेटे का भी ब्रॉटअप वैसे ही होगा तो दिमाग में होगा ही नहीं उसके ये बात कि नहीं मैं ज्यादा हावी हूं कंपेरेटिवली टू माई वाइफ। क्योंकि 3 लड़कियों के बाद भी आज भी बच्चा सिजेरियन और डिलीवरी कराकर एक बेटा चाह रहा है, चाहे 4 सिजेरियन हो चाहे 5 सिजेरियन हो। तो ये कहीं ना कहीं खत्म होना चाहिए, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, ऑल आर सेम। बिल्कुल, एक बार मैम के लिए जरूर तालियां। तो ये हमारे साथ तमाम वो नारियां, तमाम वो शक्तियां खड़ी हैं। वैसे तो भारत की अगर बात की जाए तो महिलाओं को दुर्गा, नारी देवी तमाम रूपों से नवाजा जाता है, लेकिन आज के मॉडल भारत की अगर बात की जाए तो महिलाओं ने वो कर दिखाया है जो कहीं ना कहीं पुरुष भी उनसे जेलस फील कर रहे हैं। आज पालीवाल हॉल के इस परिसर में मैं खड़ी हूँ, मेरे पीछे तमाम वो महिलाएं हैं, हस्तियां कहूँ, प्रेरणा कहूँ, इनके बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए वाकई जो हैं, आज उनको सम्मान दिया गया। और आईएमए की टीम के द्वारा आज यहाँ पर एक फ्री मेडिकल कैंप का भी आयोजन किया गया। वरिष्ठ महिला चिकित्सक महिलाओं का, समाज सेवी महिलाओं का सम्मान भी किया गया। उन महिलाओं का जो घरों से निकलकर पहली बार इस मंच पर आई अवार्ड लेने, तो वो भी बहुत यहाँ पर खुश थी। तो ये तस्वीर हमने दिखाई, मैं भी एक महिला, एक बेटी होने के नाते ये तस्वीर कैसे छोड़ सकती थी, मेरा भी कर्तव्य था अपने कैमरे की आंख से इस खूबसूरत तस्वीर को दिखाने का। देखते रहे आरके टीवी, नमस्कार।